सर हम्म। एक बार आप उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले लो, जिसकी कहते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। हाँ यार, फिर कोई कभी मना। आप। अरे भाई मेरे, सुनना। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, देख बेटा। अभी देख, यस जैसे सर। अब जैसे कल की क्लास में मैं ये जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ह्यूमन आई शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो सैटरडे की क्लास होगी ना, उसमें हम वो करेंगे, दैट इज योर, क्या कहते हैं, रिवीजन। हाँ, रिवीजन करेंगे। तो अब उसमें हो सकता है कि सैटरडे और संडे में, अब शायद संडेज को भी रिवीजन्स लेना शुरू कर दूंगा। और अभी बच्चे बता रहे हैं कि आपका नेक्स्ट वीक आई थिंक इंस्टीट्यूट भी खुल जाएगा, तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी तनिष, बोलो बेटा आप। उस दिन बच्चे मैंने वही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए थे सारे, एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर के। और आज मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करा रहा हूँ, उसको ख़त्म करा रहा हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ह्यूमन आई शुरू करवा गुड दूंगा। आफ्टरनून सर। हाय शिवम, हाउ आर यू? सर 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 हाँ जी अंश। सर हमारे सर जो नेक्स्ट वो होते हैं ना सर, पीरियोडिक जो होगा ना नेक्स्ट, वो हाँ, 18 अक्टूबर से है। 18 अक्टूबर से है। टाइम है हमारे पास यस तो। सर। पूरा सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी एक टाइम। सर मेरा PT2 है 20 सितंबर से। 20 सितंबर तक सिलेबस खत्म होगा, रिवीजन नहीं हो पाएगी पहली। और सर मेरे स्कूल 27 सितंबर से खुलेंगे। 27 सितंबर से खुलेंगे, अभी तो टाइम है। यस सर। 26 हाँ। को लास्ट है हाँ तो कोई पेपर। बड़ी बात नहीं है, सितंबर एंड लास्ट। सर सितंबर लास्ट तक की प्रिडिक्शन सर है कि मेरे सर एट कोरोना सितंबर से आएगा। पेपर है। एक एक के वन, वन के 8। 8 सितंबर सर, 8 सितंबर। 8। यस सर। ठीक है, ओके। और कोई कुछ बोल रहा था? सर वो हमारे जो वो होगा ना पेपर, वो शायद 80 का होगा। 80 का होगा? वैसे तो 40 यस मार्क्स सर, का पेपर क्योंकि आ रहा सर है। उसमें हमें सर अभी कंफर्म नहीं बताया, मैम बता रही थी कि मतलब 40 का, या तो वो पूरा ही ऑब्जेक्टिव लेंगे या फिर वो 80 मार्क्स का लेंगे, जिसमें हाफ ऑब्जेक्टिव होगा और हाफ सब्जेक्टिव होगा। यार बहुत ना अनक्लैरिटी ऑफ थॉट है अभी इस टाइम ना, इतना ज़्यादा वो है कि अब जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ नवंबर के, जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम है ना। अब आपकी टीचर कह रही है कि मैं रिटर्न करवा रही हूँ, फिर बच्चे को तो फंसा दिया ना तुम लोगों ने। बेचारा कहाँ जाए? यस सर, अब क्या करें। वो बेचारा तैयारी करके जाए एमसीक्यू की, तो तुम कहोगे कि हम वो रिटर्न दे रहे हैं। अब यार रिटर्न की तैयारी अलग होती है, एमसीक्यू की तैयारी बिल्कुल अलग होती है, पता है आपको? ये दोनों डिफरेंट गेम्स हैं अपने आप में। क्योंकि जब एमसीक्यू करवा रहा हूँ तो मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड सर करना है। मेरा और PT2 भी MCQs वाला होगा और टर्म 1 भी वही बात है MCQs ना, अब वाला ही यार है। जो जो बोर्ड का पेपर जनरली होना, तो फिर अगर बोर्ड ने तुम्हारे को दे दिया इंस्ट्रक्शन कि हम वो वाला पेपर लेंगे, तो ऑब्वियसली स्कूल को वैसे ही लेना चाहिए। बच्चा कैसे करेगा? सर दोनों बट वो अलग तो अलग सर, चीजें। बोर्ड तो सीबीएसई हो गया ना, ये तो स्कूल का हो गया। बेटा स्कूल का, जो स्कूल है वो भी तो आपको प्रैक्टिस ही करवा रहा है ना पेपर्स की। तो वो उसी हिसाब से प्रैक्टिस कराएगा ना जो बोर्ड के मार्क्स होंगे, क्योंकि बोर्ड में जो आपके नंबर आएंगे वही तो आपकी मार्कशीट पे लगेंगे, स्कूल के एग्जाम थोड़ा ना मार्कशीट पे लगेंगे। यस सर। ठीक है, चलो चलते हैं हम वो चैप्टर कर रहे थे उसे आज खत्म करते हैं। पहले मेटल्स नॉन मेटल्स में आपको आयनिक बॉन्डिंग एक बार दोबारा समझा रहा हूँ सारी, और फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो है कि सर रिएक्शंस। हाँ जी बोलो बेटा। सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में बड़ा है ना? क्या कह रहे हो? मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से थोड़ा छोटा है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा। क्योंकि इसमें ना बड़ा सारा कट गया है इस बार, तो पिछले साल भी कट गया था, तो इस वजह से इसकी लेंथ बहुत छोटी हो गई है। ओके सर। तो इसमें जो मैंने आपको मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने करवा दी थी लास्ट क्लास में। मैंने आपको ये शुरू करवाया था आयनिक बॉन्डिंग। अब ये आयनिक बॉन्डिंग मैं अभी दोबारा आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि आप भूल कुछ चुके होगे, हमने थर्सडे को करा था, तो उसको मैं दोबारा से बिल्कुल फ्रेशली बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और फिर सर उसके इसके बाद इसमें नोट्स रिएक्शन। यूग्रो पे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हैं नोट्स हैं, सारे नोट्स हैं। ठीक है, चलो बच्चे शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट इज नोन एज, दैट इज योर आयनिक बॉन्डिंग। बच्चे कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना, कुछ ना समझ आए मैं बीच बीच में रोकता जाऊंगा, आप पूछते रहना, कोई मना नहीं है।
क्योंकि अब कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि एमसीक्यू आएगा वो कॉन्सेप्ट पे आएगा। आयनिक बॉन्डिंग और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके दो नाम होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको दोनों मतलब समझा देता हूँ। बच्चे आयनिक, पहले वर्ड समझना शुरू करो कि आयनिक आता कहाँ से है। आयनिक वर्ड आ रहा है आयन से। एक एटम और आयन में डिफरेंस को समझो, एटम और क्या आयन। अब ये एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है इसको पहले समझते हैं। एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है, क्या होती है, न्यूट्रल स्पीशीज होती है। और जो आयन होता है वो एक चार्ज्ड स्पीशीज होती है। ये मेजर डिफरेंस होता है एक एटम और एक आयन में। एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, आयन इज अ चार्ज स्पीशीज। एटम न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसमें जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से ये न्यूट्रल होती है, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, दैट इज न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज है। आयन के अंदर क्या होता है, या तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो सकते हैं, अगर प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो आयंस के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिसबैलेंस होता है। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज लगता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा लगते हैं तो नेगेटिव चार्ज लगता है। तो मोर द प्रोटॉन्स मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा होने का मतलब है डिसबैलेंस हो गया, तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। और प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है, बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, सपोज करते हैं प्रोटॉन्स 10 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, तो 10 में से 8 को माइनस करोगे तो आएगा 2, तो दैट इज प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ा था तो इसलिए +2 आया। तो प्रोटॉन्स अगर ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है एक एटम में और एक आयन में। और आप आयनिक बॉन्डिंग तभी कर सकते हो जब आप पहले किसी एक एटम को आयन में कन्वर्ट करोगे। अब विदाउट कन्वर्टिंग एन एटम इनटू एन आयन आप आयनिक बॉन्डिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। आयनिक बॉन्डिंग तभी होती है जब एक एटम आयन में कन्वर्ट होता है। तो पहले हमारे को कोई भी आपको बॉन्डिंग दी जाएगी तो वो आपको कुछ भी देगा, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जो भी एटम दे रहा है उसको आयन में कन्वर्ट करो, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट एवरी एटम इनटू एन आयन, then only you can do the ionic bonding, otherwise you cannot do the ionic bonding. Ionic bonding का मतलब ही क्या है, bonding between the ions. Ionic bonding means bonding between the ions. जो ions के बीच में bonding होती है उसे ionic bonding कहते हैं। और obvious बात है कि आपको पहले atoms को ions में change करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पर बात को समझ जाते हो, उसके बाद हम आगे जाते हैं। हमारे पास आगे क्या आ जाता है कि आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कटायंस और एक होते हैं अनायंस। कटायंस और क्या होते हैं, अनायंस। अब कटायंस और अनायंस में क्या डिफरेंस होता है? अरे एक बार ये पिछली वाली स्क्रीन दिखाता हूँ। हाँ ये लो, यस सर, हो ठीक है। देखो बेटा, अब हमारे पास क्या आ जाते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। 1 सेकंड सर। हाँ हाँ दिखा दो, ये लो बेटा। सर हाँ जी हाँ जी बोलो डन बेटा। सर। सर तो मेटल्स जैसे सर मेटल्स हम ऐसे कह सकते हैं कि मेटल्स होते हैं मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नॉन मेटल्स नेगेटिवली। बिल्कुल बिल्कुल आप बोल सकते हो। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लाएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करते हैं, इसलिए मेटल्स हमेशा सर पॉजिटिव ऐसे ही चार्ज कार्बन होते हैं। कंपाउंड्स कार्बन कार्बन कंपाउंड्स हो गया फिर। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना वो जनरली ना न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड्स बनते हैं ना बेटा, जनरली कार्बन और हाइड्रोजन, तो उनके बीच में वो ना कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग नहीं करते वो, ठीक है। दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स क्योंकि उनके जो एक फैक्टर होता है जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन की सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश नहीं करते, तो दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं।
तो इस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग शो नहीं करते वो। ठीक है बच्चे। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे क्या, वी वर डिस्कसिंग कि आयंस दो टाइप के होते हैं, कटायंस और एक अनायंस। कटायंस के केस में प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, और अनायंस के केस में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से। ये मेजर डिफरेंस होता है कटायंस और अनायंस में। कटायंस में प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, अनायंस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं। और कटायंस, मेटल्स हमेशा कटायंस ही फॉर्म करते हैं, मेटल्स फॉर्म्स कटायंस, मेटल्स फॉर्म्स कटायंस। बहुत रेयरली होता है कि मेटल्स अनायंस फॉर्म करेंगे, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन जनरली मेटल ही कटायंस फॉर्म करते हैं। ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, अनायंस फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल फॉर्म्स अनायंस। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मेटल ही होगा। और अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है, किसी आयन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसी नॉन मेटल एटम का ही आयन होगा। तो अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तो समझ जाना वो नॉन मेटेलिक है, और अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है किसी पे तो वो एक मेटेलिक आयन का होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है किसमें, आयंस में, दैट इज कटायंस और अनायंस में। और यही बेस है सारा का सारा आयनिक बॉन्डिंग का। यही बेस है कि एक बार आप कटायन समझने लग गए, अनायन समझने लग गए, तो आपको आयनिक बॉन्डिंग आ गई, तो आपको आयनिक बॉन्डिंग आ गई। तो लेट मी शो यू कैसे करते हैं इसको। लेट अस मूव फर्दर विद इट। देखो सबसे पहले हम कटायंस बनाना सीखते हैं। कटायंस बनाते कैसे हैं, देखो बच्चे, कटायंस आर मेड जनरली फॉर्म्ड बाय दैट इज योर मेटल्स। जनरली कौन बनाते हैं, मेटल्स ही कटायंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसका रीजन भी बताता हूँ। सबसे पहले हमारे को एक इसको समझने के लिए हमारे को एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, नोबल पर्सन। हम अपने रोज घरों में यूज करते हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसका नोबल पर्सन कोहली है, वो कोहली जैसा बनना चाहता है। कोई अगर सपोज करो साइंटिस्ट है तो उसका नोबल पर्सन कौन होगा, दैट इज योर, उसका नोबल पर्सन कौन होगा, दैट इज ये क्या नाम है इसका, एपीजे अब्दुल न्यूटन, कलाम। आइंस्टाइन, हाँ, गैलीलियो। मैं इंडियंस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का मन कर रहा है किसी का, तो उसका आइडियल कौन होगा, अंबानी होगा। किसी का मन कर रहा है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, तो उसका एम्बिशन क्या होगा, भाई मैं मोदी जैसा प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो हर एक का एक आइडियल पर्सन है कि भाई वो एक अल्टीमेट चीज है। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो उसमें एक अल्टीमेट पर्सन होता है जिसकी तरह आप बनना चाहते होते हो, है ना। जैसे किसी का मन टीचर बनने का है तो वो कैसे बनेगा, वो कहेगा मेरे को समक्ष सर जैसा बनना है। एक तरह तो का हमारा थैंक यू फॉर inspiration। दैट। तो मैंने अपना सेल्फ मार्केटिंग करा है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चे यहाँ पर बात क्या आ रही है कि आपका एक आइडियल पर्सन होता है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनका भी एक आइडियल सरफेस, एक आइडियल इनका एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी तरह बनना चाहते हैं, जिनकी तरह ये अपनी बॉन्डिंग, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, अपने दैट इज योर क्या कहते हैं, अपने ऑर्बिट्स को वैसे फिल करना चाहते हैं। तो वो कौन होते हैं, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। वी कॉल देम एज नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस क्या होती हैं, तीन हमारे को नोबल गैसेस याद रखनी है, हमारे 10th में जो काम आएंगी। एक है हीलियम, हीलियम, आर्गन। नियॉन और आर्गन। ये तीन होती हैं, हीलियम, नियॉन और क्या, आर्गन। आर्गन। हर एक एलिमेंट का मन होता है कि हमारे को इनकी तरह बनना है, भले वो मेटल हो भले ही नॉन मेटल हो। हर किसी का मन है कि हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर चाहिए तो वो नोबल गैस जैसी चाहिए, कि हमारे पूरे के पूरे शेल्स क्या हो, फिल्ड अप हो, कंप्लीट हो। तो अगर सपोज करो, अगर कोई एलिमेंट है, जैसे बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होती है। अब इसके लिए जो आइडियल बिहेवियर है, इसके लिए जो आइडियल गैस है जिसकी तरह ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चाहता है, वो कौन सी होगी, जो इसके नियरेस्ट होगी। अब लिथियम का एटॉमिक हीलियम। नंबर 3 है, तो ऑब्वियसली इसके कौन होगा, दैट इज योर हीलियम होगा। तो ये हीलियम जैसा बनना चाहता है, इसकी लाइफ का मकसद है हीलियम जैसा बनना। तो अब ये बताओ हीलियम जैसा कैसे बने, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। यहां पर लास्ट सर शेल में एक देखो, इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देता है, किक आउट कर देता है। तो अगर हीलियम एक इलेक्ट्रॉन किक आउट कर देगा तो प्रोटॉन्स तो अभी भी 3 बचेंगे, वो तो इंटरनल है, वो तो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2। और अगर इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे तो बच्चे आप खुद बताओ, प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस, डिसबैलेंस ऑफ चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए। तो अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो ये आपको शो करना पड़ता है कि प्रोटॉन ज्यादा हुए हैं। कितने ज्यादा हुए हैं प्रोटॉन्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर एक्स्ट्रा, कितने प्रोटॉन ज्यादा है, 1। ऑब्वियसली अब वो तो 1 है, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा तो वो हम ऊपर लिख देते हैं, और प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज आता है, +1, इसलिए +1 आना। क्लियर गाइस।
समझ आ गया? तो ये बन गया आपका लिथियम का कटायन। ये क्या बन गया? लिथियम का कटायन। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम के पास होता है एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन्स 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 281। आप खुद देखो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है आप लोगों के हिसाब से, विच इज द नियरेस्ट टू इट? नियॉन। नियॉन। तो ये किसकी तरह बनना चाहेगा? नियॉन की तरह। क्या करे इसको? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बताओ, खुद बताओ क्या करे? सर एक इलेक्ट्रॉन एक देना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देता है। अब अगेन प्रोटॉन्स तो अभी भी 11 बचे, प्रोटॉन्स तो अभी भी क्या बच्चे 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 10। तो अगर आप 11 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? दैट इज अगेन 11 माइनस 10 इज +1। अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? सोडियम का सिंबल लिखेंगे, उस पर +1 लिख देंगे। तो ये बन गया कटायन। ये क्या बन गया? कटायन। तो इसलिए मेटल्स क्या करते हैं? कटायंस बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। मैं एक और दिखाता हूं आपको। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दैट इज कैल्शियम। किसका एग्जांपल लेते हैं? कैल्शियम। बच्चे एटॉमिक नंबर होता है 20। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 20। तो 2882 ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बताओ इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है इन तीनों में से? विच इज द नियरेस्ट टू इट? आर्गन। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? खुद बताओ। आर्गन बनना है, दो निकालने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। प्रोटॉन्स तो 20 रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। 20 माइनस 18 करोगे तो आएगा बेटा क्या? +2। तो कैल्शियम पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? +2 आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात? क्लियर है? कोई डाउट? कटायंस ऐसे बनते हैं। दिस इज हाउ वी फॉर्म कटायन। अब सिमिलरली लेट अस ट्राई टू मेक अनायंस। के अनायंस बनाए कैसे जाते हैं? उनकी भी लाइफ के कुछ मकसद होते हैं, उन्हें भी नोबल गैस जैसा बनना है, ठीक है? वो भी इनकी तरह बनने के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो वही पहले अपनी नोबल गैसेस लिख लेते हैं। हीलियम, ठीक है, KLM, इसका 2, ठीक है, फिर नियॉन 28, फिर आर्गन 288, ठीक है? कोई डाउट? अब अनायंस में क्या आ जाता है? लेट अस गो विद द अनायंस देन। अनायंस में हमारे पास आते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, जो विच इज द वाइटल फॉर आवर लाइफ। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या? 2,6। आप बताओ नियरेस्ट कौन है इसके जिसकी तरह ये बनना चाहेगा आपके साथ? नियॉन। नियॉन जैसा बनना चाहेगा। सर, क्या नियॉन। करें? क्या करें नियॉन बनने के लिए? सर सर, 2+। गेन करने पड़ेंगे। तो प्रोटॉन्स तो हैं इसके पास कितने बेटा? 8। इलेक्ट्रॉन्स भी 8 थे लेकिन 2 गेन करेगा तो कितने हो जाएंगे? 10। तो अगर आप 8 पॉजिटिव में से 10 नेगेटिव को माइनस करोगे तो क्या आएगी बच्चे वाले? नॉर्मल मैथमेटिक्स क्या वैल्यू आती है? -2। तो इसलिए ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाता है? -2। तो बन गया अनायन। तो क्या बन गया? अनायन बन गया। क्लियर हुआ बेटा बात? समझ आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सिमिलरली लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है क्या बच्चे? दैट इज 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,7। आप बताओ कैसा बनना चाहिए इसको? कौन से नियॉन। नियरेस्ट? नियॉन। क्या सर, करे? KN1 करना होगा। प्रोटॉन्स 9, इलेक्ट्रॉन्स 10। 9 में से 10 गया, क्या आएगा बेटा? दैट इज योर -1। तो फ्लोरीन क्या बनाता है? अनायन बनाता है। क्या बनाता है? अनायन बनाता है। एक मैं आपको देता हूं, आप लोग मुझे बताना उस पर क्या चार्ज आएगा, आप खुद बताना, ठीक है? लेट मी गिव यू वन। सल्फर। आप बताओ इस पे क्या चार्ज आएगा? इसका अनायन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? आप खुद बताओ। सर, मैं बताऊं या क्या? ओके, शिवम कह रहा है। शिवम अच्छा। Yes, आसिफ सर, मेरा भी आंसर यही है, -2। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर? रिपीट करोगे? इस पे मेरा, मैं आप पूरा टॉपिक रिपीट करूं कि ये क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं सर, सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। ये अनायन बनाएगा कि कटायन बनाएगा? अगर ये जो भी बनाएगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, ये बताना है आपको। हाँ जी बेटा, ठीक है। यस, ये क्या बनाएगा? अनायन बनाएगा। कैसे? KLM 286 लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना? नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी दिखाई दे रही है बच्चे? आर्गन। आर्गन। क्या करना चाहिए? 2 सर इलेक्ट्रॉन। आर्गन की स्पेलिंग क्या होती है? आर्गन की ARGON, सही है, मुझे डाउट आ रहा था स्पेलिंग ठीक है?
तो अब आप खुद बताओ क्या करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बच्चे प्रोटॉन्स तो अभी भी 16 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18, 16 में से 18 गया तो क्या आया, दैट इज 2, लेकिन 18 पे कौन सा चार्ज है, -2, तो सल्फर पे क्या चार्ज आ जाएगा, -2। क्लियर डाउट, एनी डाउट स्टिल हियर गाइस, समझ आ गई बात, यस सर। क्लियर है, बस ये अनायंस बन गए। अब क्या होता है, आपने कटायंस और अनायंस बनाए, तो अब इसके हिसाब से क्या करते हैं, ये कटायंस और अनायंस, कटायंस पे कौन सा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, कटायंस पे क्या चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और अनायंस पे क्या चार्ज आया, दैट इज योर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अनायंस पे नेगेटिव चार्ज, कटायंस पे क्या आया, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। तो अब होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है बेटा, दैट इज एक अट्रैक्शन होती है, उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो एक अनायन है Na+, एक, सर आप एक बार पिछली वाली हाँ स्क्रीन दिखा दो। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो बेटा मुझे दिखा दो। वो जो अभी लिखा था, यस सर। ये लो, टीचर प्लीज आप सर थोड़ा सा धीरे बोलोगे, सर आपकी स्पीड एकदम से कभी तेज हो जाती है कभी स्लो हो जाती है। अच्छा मैं धीरे बोलता हूँ, आप पहले कर लो फिर मैं आराम से बोलता हूँ, सर हो गया। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक Na बनाया आपने कटायन और एक आपने बनाया Cl अनायन। आप क्या देख रहे हो, Na पे चार्ज है पॉजिटिव, Cl पे चार्ज है नेगेटिव। आपको भी पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होती है कि नहीं होती है, तो ये +1 चार्ज है, ये -1 चार्ज है, ये +1 -1 को अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जो किसके ऊपर बेस्ड होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रिकल चार्जेस का अट्रैक्शन आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दैट इज NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, जो कि एक सॉल्ट होती है, जो क्या होती है, एक सॉल्ट, जिसे आप पिछले अभी चैप्टर में पढ़ गए एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, एक सॉल्ट होती है जो न्यूट्रल होती है। अब वो डिपेंड करता है, आपको भी मैंने बताया था 3 टाइप की सॉल्ट होती है, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉल्ट न्यूट्रल है, क्योंकि जितना Na पे पॉजिटिव चार्ज है, जितना Cl पे नेगेटिव चार्ज है, उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो हमारा NaCl बन गया। तो क्या बन गया, NaCl विच इज अ सॉल्ट। तो ऐसे जब भी एक कटायन और एक अनायन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म अ सॉल्ट, तो वो एक सॉल्ट बना लेते हैं, जो कि जनरली होना तो ये चाहिए कि वो न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड लेने की वजह से वो चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन मेजरली क्या होता है, जब भी एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम इसे, आयनिक बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसे, आयनिक बॉन्ड, क्लियर। या इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट, क्यों इलेक्ट्रोवेलेंट, मैं इसका भी रीजन बता देता हूं। इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब, वैलेंट का मतलब पहले समझो, वैलेंस, पहले तो वैलेंस शेल को समझो। वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल होता है जैसे किसी भी एक एटम में, जैसे सोडियम की बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 281 KLm। तो बच्चे ये जो लास्ट शेल होता है ना किसी भी एटम का, जिसके अंदर लास्ट शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट शेल का नाम पड़ता है वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसे, वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, वैलेंस शेल। वैलेंस का मतलब होता है लास्ट शेल, जो बिल्कुल आखिरी शेल होता है ना किसी भी एटम का, उसको वैलेंस शेल बोला जाता है। तो आपने जो इलेक्ट्रॉन निकाला था सोडियम में से, वो वैलेंस शेल से निकाला था, और क्लोरीन में भी जो आपने इलेक्ट्रॉन डाला था वो वैलेंस शेल में डाला था।
तो इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है बच्चे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई वैलेंस शेल जो है वो एक दूसरे, वैलेंस शेल की वजह से बॉन्डिंग हो रही है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रही है जिसकी वजह से ये साथ आ रहे हैं, इसलिए इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ऐसे बनते हैं आपके क्या, आयनिक बॉन्ड। अब आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट इट, हाउ दे विल आस्क यू द क्वेश्चन इन द एग्जाम। वैसे अब तो 1 मार्कर आएगा, लेकिन फिर भी टीचर क्या कर सकती है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे सकती है, या आपको एक डायग्राम बनाकर दे देगी जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, देखो बेटा, बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन क्या आएगा। जो जनरली पेपर में क्वेश्चन आता था पहले, वो ये आता था, गिव द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बाय हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। ऐसे क्वेश्चन आता था पेपर में। तो पहला काम क्या होता था, MgCl2 के अंदर कटायन और अनायन को पहचानना होता था। बच्चे ऑब्वियस बात है कि जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो ये मेटल है और जो दूसरा पार्ट है वो नॉन मेटल है। तो हमारे को क्लियर होता था देख कर ही कि पहला पार्ट कटायन बनाएगा और दूसरा पार्ट अनायन बनाएगा। तो हम Mg लिखेंगे, ठीक है। पहले आप इसको कटायन बनाओगे, K लिखोगे, L लिखोगे, M लिखोगे, 2 8 2 लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका कटायनिक फॉर्म दिखाओगे, ठीक है। कटायनिक फॉर्म दिखाने से पहले आपको एक चीज़ दिखानी है, क्या, इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी आपके पास एलिमेंट है ना उसका सिंबल लिखना है Mg। इसके लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज यहाँ पर 2 हैं, तो हमारे को उनको डॉट की फॉर्म में शो करना होता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ता है डॉट स्ट्रक्चर। और ये जो लुईस आप देख रहे हो, ये लुईस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर करा था, जिसने इसको शो करा था सबसे पहले। तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए लुईस लगा हुआ है। और ये डॉट का मतलब होता है कि जो लास्ट के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये बन गया मैग्नीशियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सेम चीज़ आप क्लोरीन के लिए भी करोगे। क्लोरीन के लिए भी आप KLM लिखोगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 287। और अब आप क्या करोगे, दैट इज योर क्लोरीन का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। तो क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले आप सिंबल ऑफ क्लोरीन लिखोगे कैपिटल C स्मॉल l, और उसके बाद ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, आप इनको राइट डाउन करोगे, इनको डॉट्स की फॉर्म में दिखाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, 7 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेना, मतलब इनको 2 से डिवाइड कर देना। तो ये अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 3 6, 6 + 1 7। 3.5। नहीं सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ। 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 3 6, 6 + 1 7 होता है। तो ये जो 3 के जो भी इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे उनके 3 के पेयर्स बनाना, मतलब 1 2 3 पेयर्स होंगे, 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन सिंगल रह गया, उसको एज इट इज सिंगल लिख देना। तो ये बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। ये क्या बन गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लियर गाइस। तो Mg का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपने फिर क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। जब आपने ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिए, अब आप आयनिक बॉन्डिंग शो करने के लिए रेडी हो। कैसे करोगे बच्चे, यहाँ पर देखो फॉर्मूले में Mg कितना है 1 और क्लोरीन कितने हैं 2। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्लोरीन यहाँ पर 2 क्यों है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाई देयर आर 2 क्लोरीन्स एंड 1 Mg? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि Mg में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे देना है, और पर क्लोरीन में बस एक ही चाहिए, तो हमें 2 क्लोरीन चाहिए ताकि वो एब्सोल्युटली राइट बच्चे। क्योंकि मेरे एक पास क्लोरीन एक ले सकता है, तो 2 क्लोरीन 2 ले हाँ लेंगे। बिल्कुल मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं देने के लिए। आई वांट टू गिव 2 पेंसिल्स, ठीक है। और तनिष कह रहा है सर मैं तो एक ही पेंसिल लेऊंगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को एक पेंसिल दे दो, आई एम हैप्पी। मैं कहूँगा लेकिन बट आई वांट टू गिव 2 पेंसिल्स। अगर मैं 2 पेंसिल्स नहीं दूंगा तो मेरे को बैलेंसिंग नहीं मिलेगी। भाई तू दोनों ले ले।
तो तनिष्क कहता नो आई एम नॉट रेडी, आई जस्ट वांट वन पेंसिल, मेरे को एक ही चाहिए। तो भाई अब तनिष्क कहता है कोई बात नहीं, मेरा एक और ब्रदर है, आप उसे पेंसिल दे दो। तो मैं कहता हूँ ठीक है। तो अब मैं तनिष्क का ब्रदर जो है वो जुड़वा है, तनिष्क जैसा ही है, बिल्कुल सेम। तो तनिष्क अपने उस भाई को भी ले आता है, तो मैं एक पेंसिल तनिष्क को दे देता हूँ, एक पेंसिल उसके भाई को दे देता हूँ। तो मैंने दोनों पेंसिल दे दी, मेरा काम खत्म हो गया, मैं बैलेंसिंग में आ गया। तनिष्क को एक पेंसिल मिल गई, वो भी बैलेंस्ड हो गया, वो भी खुश हो गया, उसको भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। तनिष्क के भाई को भी पेंसिल मिल गई, उसको भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। हम तीनों खुश हो गए, हमारी एक बॉन्डिंग बन गई। अब हम इसको कैसे शो करेंगे? हम शो करेंगे, हम पहले mg दिखाएंगे। हाँ जी शिवम बोलो। सर ये mg के नीचे क्या लिखा हुआ है? mg के नीचे कहाँ लिखा हुआ? मैंने तो कुछ नहीं लिखा। अच्छा वो सर ये लुइस लेविस लुइस डॉट स्ट्रक्चर, लुइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो ये हमने mg ओके बनाया, सर। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो करे, ठीक है। ऐसे हमारे को 2 क्लोरीन बनाने पड़ेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन जो तनिष्क का जुड़ा हुआ भाई होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, mg यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है बेटा। कर दिए डोनेट, mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए सिंगल सिंगल क्लोरीन को। अब आप यस सर। बताओ mg पे क्या चार्ज आएगा? आशीष आप बताओ mg पे क्या चार्ज आना चाहिए बेटा आपके हिसाब से? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं। यस आशीष, Sorry, अकॉर्डिंग sir, can you repeat the मैं question? कह रहा हूँ mg पे क्या चार्ज आएगा आपके हिसाब से? व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन mg जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो? Sir, -2. -2 कैसे आएगा आशीष? Sir, +2. +2 क्या आएगा? +2। तो +2. आप एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे और यहाँ पर लिख दोगे +2, और क्या लिख दोगे? +2, ठीक है। सिमिलरली जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन है, आप एक सिंगल क्लोरीन लिखोगे क्योंकि दोनों क्लोरीन लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लिख सकते हो। और उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो आप में से कौन बताएगा कि इस पे क्या चार्ज आएगा? क्लोरीन पे क्या चार्ज आना चाहिए? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है बाहर से, प्रोटॉन सब कम है, इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा हो गया, तो बच्चे क्या चार्ज आना चाहिए? यस गाइस, कितना नेगेटिव? -1। -1, -1. -1। और ऐसे कितने क्लोराइड आयन्स हैं बच्चे? एक तो ये क्लोराइड आयन हो गया, ये दूसरा क्लोराइड आयन है। अब इसको हम विजुअलाइज कैसे करवाएं दूसरे बंदे को? तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पे 2 लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। तो बन गया हमारा क्या? MgCl2। क्या बन गया बच्चे? MgCl2। तो हमने उसकी पूरी बॉन्डिंग शो करी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम शो करते हैं दैट इज योर लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और फिर अल्टीमेटली हम लिखते हैं इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन शो करने का। मैं आपको पहले 3 स्टेप मैकेनिज्म लिखवा देता हूँ, फिर एक और बनवा के दिखाता हूँ कि उसको कैसे बनाएंगे, फिर एक आप खुद बनाना, इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है गाइस? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये तो सीएल के पास 2 है, ये एमजी का +2 गया, ये सीएल का खुद का 2 है। ये जो ये वाला 2 बोल रहे हो यस सर। बेटा, यहाँ पर क्लोराइड कितने हैं? एक तो ये क्लोराइड था और ये एक और क्लोराइड था, तो इन दोनों को शो करना था ना, तो इसलिए ये 2 आया। समझे कि 2 ओके क्लोराइड सर। आयंस, दिस 2 इज रिप्रेजेंटिंग देयर आर 2 नंबर्स ऑफ क्लोराइड आयंस। क्लियर? हम बार बार दोबारा दोबारा नहीं बनाएंगे क्लोराइड को, हमने एक बार बनाया उसके नीचे 2 लिख देंगे, भाई डबल है इसका। समझे? Mg एक ही था तो इसलिए यहाँ पर 1 है, और Cl के 2 आयंस थे इसलिए यहाँ पर 2 है। तो हमारा काम आसान हो गया, हमारे को बार बार नहीं लिखना पड़ रहा। ओके क्लियर बेटा? समझ आई बात? तो यस बच्चे पहले आप लिख लो 3 स्टेप मैकेनिज्म फॉर मेकिंग फॉर शोइंग आयनिक बॉन्डिंग। पहले आप ये लिख लो 3 स्टेप मैकेनिज्म फॉर शोइंग आयनिक बॉन्डिंग।
देखो बेटा, राइट डाउन 3 steps to show ionic bonding. Step 1, make the Lewis dot structures of metals and non-metals. Show the electron transfer. Show the electron transfer from a metal to a non-metal. Third, show the bond formation. Show the bond formation. ये 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है किसी भी आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए, शो करने के लिए, जैसे हम करके दिखाएंगे। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर आपसे एक करवा के दिखाऊंगा। रीजॉइन कर लेना, ठीक है। हम इसको ख़त्म करेंगे अभी।